दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीतियों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगले साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे हैं और आगामी चुनाव को ले एक अहम रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इसके लिए रोड मैप तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री की यात्रा कब और कहां से शुरू होगी यह तो बताएंगे ही, लेकिन पहले हम देश की सियासत में यात्राओं का क्या रोल रहा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों कहते हैं कि सड़क का संघर्ष कभी खाली नहीं जाता है। यही वजह है कि भारत की सियासत में यात्राओं का एक अलग महत्व है, यात्राओं का एक अलग इम्पैक्ट है, इसका व्यापक असर पड़ता है। महात्मा गांधी की दांडी मार्च हो या फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा या फिर कांग्रेस की ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन तमाम यात्राओं का असर आपने देखा है, महसूस किया है। अब जब विधानसभा चुनाव सामने है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं तो एक अलग तरह की बहस सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। सवाल यह हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस यात्रा के माध्यम से जनता को एक बार फिर से अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे? सवाल यह भी उठ रहा है क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्राओं के माध्यम से एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे? कई तरह के सवाल सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रहे हैं। दोस्तों पहले यात्रा का जो रोड मैप आया है वह जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा 23 दिसंबर से शुरू हो रही है और इस यात्रा का नाम प्रगति यात्रा रखा गया है। ठीक है, प्रगति यात्रा 23 दिसंबर से यह यात्रा शुरू होगी और 28 दिसंबर को खत्म होगी, यानी यह पहले चरण की यात्रा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले दिन पश्चिमी चंपारण की यात्रा करेंगे। वहां वाल्मीकि नगर में विश्राम करेंगे रात से। 24 दिसंबर को पूर्वी चंपारण आएंगे। ठीक है, यहां के कार्यक्रम के बाद वे पटना लौट जाएंगे। फिर 26 दिसंबर को शिवहर व सीतामढ़ी की यात्रा होगी। यात्रा के बाद
पटना लौट जाएंगे। ठीक है, 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर की यात्रा होगी और फिर इसी तरह शेड्यूल बना है कि यात्रा व कार्यक्रम के बाद फिर वापस हो जाएंगे। ठीक है, 28 को वैशाली में सभा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजनाओं की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों को कई अहम टास्क देंगे। ठीक है, अब आइए यह जानना जरूरी है कि यात्रा का कितना असर पड़ेगा। दोस्तों, जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, जो सियासी पंडित कह रहे हैं, उनकी माने तो आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह यात्रा कई मायनों में अहम साबित होने जा रही है। जनता का जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही इस यात्रा के माध्यम से कई अहम योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचेंगी, कई अहम काम भी होंगे। राजनीतिक विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की यह यात्रा काफी प्रभावशाली साबित हो सकती है। वैसे दोस्तों, चुनाव में समय है, क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन यह यात्रा कितनी प्रभावशाली होती है यह देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।